फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मॉडल वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, इन सब वर्ब को किसे कहते हैं, इन सब वर्बों का यूज कहाँ होता है, इन सब वर्बों का यूज कब करें और इन सब वर्बों को कैसे पहचाने, आज हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। इसकी पूरी जानकारी के लिए आप मेरे साथ इस वीडियो में पूरे अंत तक बने रहें। तो चलिए देखते हैं कि इन सब वर्बों का यूज कहाँ होता है। इसके लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा वर्ब क्या होता है, यानी कि व्हाट इज वर्ब। तो चलिए देखते हैं वर्ब क्या होता है। वर्ब का मतलब होता है क्रिया। तो चलिए देखते हैं वर्ब का डिफिनीशन क्या कहता है। दैट वर्ड विच शोज एक्शन, स्टेट एंड पोजीशन इज कॉल्ड वर्ब। कहता है कि एक्शन, स्टेट या पोजीशन को जो दिखाता है वह कहलाता है वर्ब। लेकिन अब यहाँ पर एक क्वेश्चन उठ जाती है कि सर स्टेट, एक्शन, पोजीशन क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। एक्शन का मतलब होता है किसी काम करने को दिखाना, या स्टेट का मतलब वो कहता है कि अवस्था को जब दिखाया जाएगा तो वह कहलाता है स्टेट। और एंड है पोजीशन का मतलब कि आप अधिकार को दिखाते हो। आज फॉर एग्जांपल आप देखिए, जैसे कि मैं बोलूं ही ईट्स, वह खाता है, तो उस एक्शन क्या कर रहा है, खाने का। तो यहाँ पर जो ईट्स है वह एक क्या हो गया, वर्ब हो गया। नेक्स्ट में कहता है शी इज इल, वह बीमार है। यहाँ पर उसकी अवस्था क्या है, बीमार होने की, यानी स्टेट दिखा रहा है इज, इसलिए इज एक क्या हो गया, वर्ब हो गया। नेक्स्ट कहता है आई हैव अ कार, मेरे पास एक क्या है, कार है। तो आई हैव अ कार जैसे ही मैंने बोला मतलब कि मेरा अधिकार कार पर हो जाता है, इसलिए पोजीशन दिखाता है। और पोजीशन को हम लोग कहते हैं कि वर्ब है। इसका मतलब यह हुआ कि हैव जो पोजीशन दिखाने के लिए आया है, अधिकार दिखाने के लिए आया है, वह हो गया हमारा वर्ब। यानी कि जब पोजीशन दिखाया जाए, स्टेट दिखाया जाए या एक्शन दिखाया जाए, इन सब को हम बोलते हैं वर्ब। तो चलिए अब देखते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वर्ब, यानी वर्ब के कितने प्रकार होते हैं। वर्ब यानी क्रिया। तो देखिए वर्ब जो हमारा है दो टाइप से होता है, एक फाइनाइट वर्ब, दूसरा नॉन फाइनाइट वर्ब। लेकिन अब क्वेश्चन उठता है कि फाइनाइट वर्ब क्या होता है। तो चलिए फाइनाइट वर्ब को देखते हैं। दैट वर्ब विच चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, पर्सन एंड टेंस, वह वर्ब, वह क्रिया जो किसी सब्जेक्ट, पर्सन, टेंस, क्लाउज के दबाव में आकर अपनी अवस्था को बदल लेते हैं, वह कहलाता है फाइनाइट वर्ब। यानी कि आप ऐसे समझिए, जैसे कि मैं बोलूं वह गया, ही वेंट। अब यहां पर वह गया तो ही वेंट, लेकिन वह जाता है तो ही गोज। यहां पर देखिए वेंट और गोज ये दोनों अवस्था में बदल गया, पर क्यों बदला, क्योंकि टेंस के कारण। तो जो टेंस के कारण बदलेगा, जो किसी सब्जेक्ट के कारण बदलेगा, जो पर्सन के अकॉर्डिंग टू अपनी अवस्था को बदलेगा, स्टेट को बदलेगा, वह सारा वर्ब कहलाता है फाइनाइट वर्ब। यानी फाइनाइट वर्ब में क्या है कि वो अपनी रूप को बदल लेता है। जैसे कि और एग्जांपल से देखिए, वह तैयार है, ही इज रेडी, वह तैयार था, ही वाज रेडी। अब यहां पर देखिए इज बदला किसमें, वाज में। दैट मीन्स कि इज और वाज दोनों कौन सा वर्ब हो जाएगा, फाइनाइट वर्ब। अब चलिए आगे बढ़ते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। यानी नॉन फाइनाइट वर्ब किसको कहते हैं, तो चलिए देखते हैं। कहता है दैट वर्ब विच डज नॉट चेंज, जो बदलता नहीं हो। कौन चीज नहीं बदलता, वह वर्ब जो बदलता नहीं हो, अकॉर्डिंग मतलब के अनुसार, टू सब्जेक्ट, पर्सन एंड टेंस, यानी कि सब्जेक्ट, पर्सन या फिर टेंस के अनुसार वह बदलता नहीं हो, किसी भी अवस्था में वह अपनी स्टेट को नहीं छोड़ता हो, कहलाता है नॉन फाइनाइट वर्ब। जैसे कि मैं बोलूं दिस चेयर इज ब्रोकन। अब यहां पर देखिए ब्रोकन जो वर्ड आया है वह अपनी अवस्था को टेंस में भी बदलने के बाद नहीं बदलेगा। जैसे कि मैं बोलूं दिस चेयर वाज ब्रोकन। अब यहां पर दोनों सेंटेंस में समझने की बात है, दिस चेयर इज ब्रोकन और दिस चेयर वाज ब्रोकन। यहां पर ब्रोकन जो है दोनों में सेम ही रहा है। क्यों सेम रहा है, क्योंकि वह नॉन फाइनाइट वर्ब हो जाता है। जो वर्ब अपनी व्यवस्था, अपनी अवस्था को चेंज नहीं करते हैं वह कहलाते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। जो वर्ब अपनी स्टेट को चेंज कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू टेंस, सब्जेक्ट, फ्रेज और ये पर्सन के अकॉर्डिंग टू, कहलाता है फाइनाइट वर्ब। और जो अवस्था को चेंज नहीं करते वो कहलाते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। तो चलिए अब फाइनाइट वर्ब के अंदर में आता है मेन वर्ब आता है, जिसको कि आप प्रिंसिपल वर्ब कह सकते हैं, फिर ट्रांजिटिव वर्ब,
इंट्रांजिटिव वर्ब, रेगुलर वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब। तो ये सारे वर्ब जो हैं फाइनाइट वर्ब कहलाते हैं। तो अब हमारा क्वेश्चन उठता है कि मेन वर्ब क्या होता है, यानी कि प्रिंसिपल वर्ब क्या होता है। तो चलिए अब देखते हैं हम प्रिंसिपल वर्ब यानी कि मेन वर्ब। मेन वर्ब या फिर प्रिंसिपल वर्ब। मेन वर्ब का मतलब होता है मुख्य क्रिया। तो मुख्य नाम से ही पता लग रहा है कि मुख्य हो, इंपोर्टेंस हो, जिसकी इंपोर्टेंट हो वही क्रिया कहलाती है मेन वर्ब। तो इसका डिफिनीशन हम लोग देखते हैं, कहता है दैट वर्ब वह क्रिया विच शो जो दिखाती है ऑफ मेन इंपोर्टेंस इन अ सेंटेंस, यानी वाक्य में मुख्य क्रिया के मुख्य काम के तौर पे दिखाया जाए वह कहलाता है मेन वर्ब। जैसे कि आप एग्जांपल के तौर पे देखिए, आई एम टीचिंग, यहां पर है मैं पढ़ा रहा हूं। तो मेरा मुख्य काम क्या हो रहा है, पढ़ाने का, यानी कि टीचिंग जो है वह हो गया हमारा मेन वर्ब। दूसरा देखते हैं सी कैन हेल्प, वह मदद कर सकती है। तो वो क्या कर सकती है, मदद कर सकती है। मुख्य क्रिया क्या हो रहा है, हेल्प। इसका मतलब है हेल्प जो है हमारा मेन वर्ब है। नेक्स्ट कहता है विराट इज प्लेइंग क्रिकेट, विराट क्रिकेट खेल रहा है। तो यहाँ पर विराट काम क्या कर रहा है, खेलने का। तो यहाँ पर जो है खेलना जो हो गया वो मेन वर्ब हो गया। अब आप एक एग्जांपल से देखिए, जैसे कि मैं बोलूं कि विराट इज प्लेइंग क्रिकेट, यहाँ पर विराट क्रिकेट खेल रहा है, लेकिन आप क्या कीजिए, इज को हटा दीजिए और तब बोलिए विराट प्लेइंग क्रिकेट। यहाँ पर देखिए प्लेइंग जो है यह डिनोट्स करता है कि मेन वर्ब जो हमारा है खेलने का हो रहा है। हालांकि ग्रामेटिकली यह इनकरेक्ट है, लेकिन तब भी आपको पता लग जाता है कि मुख्य काम प्लेइंग हो रहा है। तो यहां पर हमको क्या बताना था, बताना यह था कि इज जो है वो मुख्य क्रिया के तौर पे नहीं है। अगर इज को हम हटा भी देते हैं तो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होता है, बट सेंस हमारा क्लियर रहता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि मेन वर्ब जो होता है वह मुख्य तौर पे मेन इंपोर्टेंस की ओर दिखाता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मेन वर्ब के बाद अब हमारा होता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेन वर्ब। तो मेन वर्ब के दो कैटेगरी होते हैं। फर्स्ट कैटेगरी है ट्रांजिटिव वर्ब और सेकेंड कैटेगरी है इनट्रांजिटिव वर्ब। तो अब क्वेश्चन उठता है कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है और इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। तो चलिए देखते हैं ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया यानी ट्रांजिटिव वर्ब वैसे वर्ब को कहते हैं जिसके बाद कोई ऑब्जेक्ट आता हो। तो when the object is used after verb then that verb is called transitive verb, यानी कि जब कोई ऑब्जेक्ट किसी मेन वर्ब के बाद आता हो और तब वह मेन वर्ब कहलाता है ट्रांजिटिव वर्ब। जैसे कि आप एग्जांपल से समझिए, मैं बोलूं ही कैन प्ले क्रिकेट। अब यहां पर कहता है कि वह क्रिकेट खेल सकता है। अब यहाँ पर प्ले के बाद क्या खेल सकता है, तो क्रिकेट, यानी कर्म बताया जा रहा है, क्रिकेट बताया जा रहा है जो ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट होने के कारण क्या है कि इसके पहले जो वर्ब आया है वह कौन सा वर्ब हो जाएगा, ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है कि जब किसी भी वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है तो वह वर्ब कहलाता है ट्रांजिटिव वर्ब। अब हमारा नेक्स्ट कहता है इनट्रांजिटिव वर्ब। इनट्रांजिटिव वर्ब की हिंदी होती है अकर्मक क्रिया। तो इनट्रांजिटिव वर्ब किसको कहते हैं, तो चलिए देखते हैं। जब कहता है कि मेन वर्ब के बाद आपका कोई ऑब्जेक्ट ना रहे तब वह कहलाता है इनट्रांजिटिव वर्ब, यानी व्हेन द ऑब्जेक्ट डज नॉट यूज ऑफ आफ्टर मेन वर्ब आफ्टर वर्ब देन दैट वर्ब इज कॉल्ड इनट्रांजिटिव वर्ब। इनट्रांजिटिव वर्ब वह वर्ब कहलाता है जिसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता हो। जैसे कि मैं बोलूं ही प्लेज, वह खेलता है। यहाँ प्लेज तो है लेकिन क्या खेलता है पता नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं है, जिसके कारण ये प्लेज जो है हमारा इनट्रांजिटिव वर्ब हो गया। सी गोज, वह जाती है। अब यहाँ पर क्या है, सी गोज, गोज तो है, गोज कहाँ जाती है पता नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं है, जिसके कारण क्या हो गया कि यह इनट्रांजिटिव वर्ब हो गया। लेकिन जब मैं बोलूं आई प्ले लूडो, मैं लूडो खेलता हूं, तो यहाँ पर खेलना प्ले तो है लेकिन इसके बाद कर्म आया लूडो, यानी प्ले जो है ये ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। तो ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव में फर्क क्या है कि ट्रांजिटिव वर्ब के बाद कोई ना कोई ऑब्जेक्ट आता है, जबकि इनट्रांजिटिव के वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता है। जैसे कि आप एग्जांपल से देखिए, मैंने लिखा सी वेंट, वह गई
वेंट यहाँ पर मेन वर्ब, इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, जिसके कारण वेंट हमारा हो गया इंट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट कहता है दे प्लेड, वे लोग खेले। यहाँ पर प्लेड हमारा वर्ब है, प्लेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया है, इसका मतलब है प्लेड हमारा हो गया इंट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट कहता है आई होप, मैं आशा करता हूं, लेकिन यहाँ पर होप तो है, इसके बाद कोई हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है, इसका मतलब होप क्या हो गया इंट्रांजिटिव वर्ब। तो अब आपको समझ में आ गया कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में क्या डिफरेंट है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ब हमारा कहता है रेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब व्हेन वी ऐड डी एंड ईडी देन दैट वर्ब इज कॉल्ड रेगुलर वर्ब। जब आप किसी भी वर्ब में डी या ईडी जोड़कर V2 या V3 फॉर्म बनाते हैं तब वो अब सारा वर्ब कहलाता है रेगुलर वर्ब। जैसे कि मैं बोलूं प्ले, प्लेड, प्लेड। अब यहाँ पर आपने प्ले में ईडी जोड़ दिया, जिसके कारण ये हो गया हमारा रेगुलर वर्ब। नेक्स्ट मैं बोलूं टॉक, टॉक, टॉक्ड। अब यहाँ पर टॉक में आपने फिर ईडी जोड़ा तो आप क्या बना दिए V2 और V3, जिसके कारण यह हो गया हमारा रेगुलर वर्ब। तो रेगुलर वर्ब में डी या ईडी जोड़कर जो वर्ब बनता है V2 या V3 फॉर्म में, वह कहलाता है रेगुलर वर्ब। नेक्स्ट हमारा कहता है इरेगुलर वर्ब। इरेगुलर वर्ब वैसे वर्ब होते हैं जिसमें हम डी या ईडी जोड़कर V2 या V3 नहीं बनाते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल से समझिए, मैं बोलूं कि गो, वेंट, गॉन। अब यहाँ पर गो, वेंट, गॉन जैसे ही मैंने कहा तो यहाँ पर कहीं डी और ईडी नहीं जोड़ा गया, इसका मतलब है कि यह हो गया हमारा इरेगुलर वर्ब। नेक्स्ट मैं बोलूं सिंग, sang, sung। अब यहाँ पर देखिए कि आपने डी ईडी नहीं ऐड किया, जिसके कारण यह क्या हो गया इरेगुलर वर्ब। नेक्स्ट जब मैं बोलूं ब्रेक, ब्रॉक, ब्रोकन, यहाँ पर भी आपने डी ईडी नहीं ऐड किया और ये हमारा V2 और V3 का फॉर्म बन गया, जिसके कारण यह सारा वर्ब क्या कहलाएगा इरेगुलर वर्ब। तो अब आपको रेगुलर और इरेगुलर में अंतर पता लग गया, डिफरेंट क्या होता है बात लग गई। जब भी हम किसी भी वर्ब में डी या ईडी को ऐड करते हैं तब वह रेगुलर वर्ब होता है, और जब आप इन दोनों वर्डों को यूज नहीं करते हैं और उसका V2 या V3 फॉर्म बदलते हैं तो वह कहलाता है इरेगुलर वर्ब। अब हमारा नेक्स्ट है हेल्पिंग वर्ब या एक्सिलरी वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को ही आप कहते हैं एक्सिलरी वर्ब। दोनों का मतलब होता है सहायक क्रिया, जो सहायता करने के लिए आता हो, हमेशा किसी न किसी सेंटेंस में किसी न किसी मेन वर्ब की हेल्प करने के लिए आता हो। आज फॉर एग्जांपल, आप एग्जांपल के तौर पे समझिए, जैसे कि मैं बोलूं ही इज प्लेइंग, वह खेल रहा है, काम तो खेलने की हो रही है लेकिन उसकी सहायता करने कौन आया, इज क्या हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब का डिफिनीशन कहता है कि दैट वर्ब विच मेड, वह वर्ब वह क्रिया जो बनाता हो टेंस, वॉइस एंड मूड आर कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब। यानी कि जो टेंस, वॉइस या मूड को बनाता होगा वह कहलाता है क्या हेल्पिंग वर्ब। अब आप एग्जांपल से समझिए, जैसे कि मैं बोलूं शी वाज प्लेइंग, वह खेल रही थी। अब यहाँ पर क्या है कि वह टेंस को बनाने के लिए आया है, खेल रही थी पास्ट को बता रहा है, मैं इसी जगह बोलूं शी इज प्लेइंग, वह खेल रही है। अब यहाँ पर प्रेजेंट को, तो यहाँ पर वाज और इज जो आया है वह कौन सा वर्ब हो गया हेल्पिंग वर्ब। जैसे कि मैं बोलूं शी विल प्ले, वह खेलेगी, यहाँ पर विल क्यों आया फ्यूचर को दिखाने के लिए। तो जो भी टेंस, वॉइस या मूड को दिखाने के लिए आएगा कहलाता है आपका हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब का काम क्या होता है मेन वर्ब की सहायता करना। इस तरह से हमारा फाइनाइट वर्ब खत्म होता है। अब बचता है नॉन फाइनाइट वर्ब। तो नॉन फाइनाइट वर्ब मैं अगले वीडियो में उसका जिक्र करूंगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताएं, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू।